हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में स्वागत है। आज हम इस विषय पे बात करेंगे, कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास क्यों करें। हाँ, तो ये शुरू करने से पहले हमें आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमें यह जानना चाहिए कि हम यह शरीर नहीं हैं, हम जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो क्या बता रहा है भगवद गीता? शरीर क्षणभंगुर है, परंतु प्रत्येक शरीर में रहने वाला जीवात्मा नित्य है। प्रत्येक जीवात्मा का परमात्मा रूपी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण से नित्य सक्रिय एवं आनंदमय संबंध होता है। प्रत्येक जीव कृष्ण का नित्य दास होता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा वास्तविक जीवन इस भौतिक जगत में नहीं, अपितु आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण के साथ है। आध्यात्मिक जगत सीधे श्री कृष्ण के अधिपत्य में है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। वहां श्री कृष्ण अनगिनत प्रेमी सेविकाओं से घिरे हुए रहते हैं, जो कि पूर्णतः शुद्ध भक्त हैं। वे सभी भक्त मुक्त जीव हैं और उनकी एकमात्र इच्छा श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। वे काम, वासना, लोभ एवं ईर्ष्या जैसे भौतिक दुर्गुणों से पूर्णतः मुक्त होते हैं। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु, भूमि, वृक्ष, गृह, जल आदि चेतन एवं आनंदमय है। सभी वस्तु आनंदमय है, आनंद से भरा हुआ है। इवन हम भूमि पे चलेंगे तो भी आनंद होगा, वृक्ष पे चढ़ेंगे तो भी आनंद होगा, पर भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में कोई दुख नहीं है, केवल आनंद ही आनंद। भौतिक जगत का पूर्ण विपरीत रूप है। वहाँ का आनंद इस भौतिक जगत के नीरस व झूठे हर्ष की तरह नहीं है, अपितु कृष्ण से संबंधित सार्थक आध्यात्मिक हर्षोन्माद है। कृष्ण अपने भक्तों के साथ विविध प्रकार की अद्भुत नित्य लीलाएं करते हैं। वहाँ का जीवन परम पुरुष श्री कृष्ण के साथ निरंतर गान, नृत्य, क्रीड़ा की तथा प्रीति भोज के पर्व के समान है। निरंतर वहाँ पे गान होता है, वहाँ पे कोई चलता नहीं है, वहाँ पे सब नृत्य करते हैं। वहाँ कोई बोलता नहीं है, सब वहाँ गाते हैं, क्योंकि वहाँ किसी को किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता मुक्त जगत में श्री कृष्ण अपने सेवकों के द्वारा हमेशा सेव्य होते हैं। उन्मत्तता के कारण श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले जीवों को भौतिक जगत भेज दिया जाता है। श्री कृष्ण से द्वेष के कारण ही हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं। यह भौतिक जगत एक कारागार की तरह है, जहाँ सुधारने के लिए दंड दिया जाता है। बद्ध जीवात्माएं यहाँ पर 84 लाख योनियों में बार बार जन्म तथा मरण का कष्ट भोगती है। ब्रह्म रूपी माया से प्रभावित होकर तथा मिथ्या अभिमान से पागल होकर बद्ध जीव विष्ठा खाने वाले सूअर के शरीर में रहने पर भी स्वयं को सुखी मानता है। यही है इल्यूजन, भ्रम। इतना परेशान में होने के बावजूद भी जीव अपने आप को सुखी मानता है। इस भौतिक सृष्टि में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक दुख के महासागर के समान है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवद गीता में कृष्ण स्वयं बोलते हैं। कृष्ण नहीं चाहते कि हम इस भौतिक जगत में दुख भोगते रहें। वे हमें अपने साथ सदा आनंदमय जीवन जीने के लिए उत्साहते रहते हैं। इसीलिए तो कृष्ण आके वृंदावन में इतनी नित्य सुंदर सुंदर लीलाएं किए कि हम सभी बद्ध जीवात्माएं उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं और आध्यात्मिक धाम वापस जाना चाहें। वे जो बुद्धिमान हैं, वे कृष्ण के संदेश को सुनते हैं, जैसा कि वो भगवद गीता यथारूप में कह रहे हैं। बारंबार जन्म मरण की समस्या का समाधान करने का प्रयास हम जो करते रहते हैं, वे अपनी सोई हुई कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए प्रेममयी सेवा भक्ति को अंगीकार करना चाहिए।
और भगवत धाम हमें वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने परम करुणामय अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण भक्ति का ज्ञान प्रदान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, जो सब लोगों के एक साथ मिलकर भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन पर आधारित है। संकीर्तन भगवत साक्षात्कार का सरलतम एवं अत्यंत आनंददायक साधन है, एकदम इजी वे है। यह केवल आनंद कंद है, आनंद से भरपूर है। सिर्फ भजन करो, नहाओ, खाओ, ऐश करो, नाचो, गाओ, और क्या चाहिए। कृष्ण भावना भावित कोई निरस नहीं है, शुष्क या कर्मकांड के समान धर्म नहीं है। कृष्ण भावना भावित का अर्थ है कृष्ण के पावन नामों का कीर्तन, आनंद विभोर होकर नित्य कीर्तन, कृष्ण प्रसाद ग्रहण, संत स्वभाव के भक्तों का संग करना, परम भगवान की उनके अर्चा विग्रह के रूप में सेवा करना, श्री विग्रह की अद्वितीय सुंदरता की स्तुति करना। कृष्ण भावनामृत सिद्धांत को समझना, श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तथा लीलाओं का श्रवण करना तथा उनकी महिमा का प्रचार करना, यह निरंतर बढ़ने वाले आनंद से भरपूर है और अंततः हमें उस स्थिति में ले जाता है जहाँ से हम श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन तथा उनसे प्रत्यक्ष बातचीत कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का जहाँचा परखा तथा प्रामाणिक साधन है। पहले भी बहुत लोग कृष्ण भावनामृत द्वारा शुद्ध हुए हैं। जिनकी आध्यात्मिक बुद्धि जागृत हो गई है, वे समझ पाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु हमें संकीर्तन आंदोलन में जोड़ने का निमंत्रण कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। ऐसी लोग दृढ़ता पूर्वक इस जीवन को भौतिक जगत में अपना अंतिम जीवन बनाने के लिए कृष्ण भावना भावित से जुड़कर नियमित रूप से इसको पालन करते हैं। तो और भी कोई प्रश्न, कोई डाउट कृष्ण भावनामृत से है तो आप नीचे के चैट सेक्शन में डालें और सभी का आंसर धीरे धीरे आप सभी को मिल जाएगा। हरे कृष्ण।